और चेक भाई। आज हम सब अपनी आंखों को बंद करें, खुदा के बाप को जरूर महसूस करें, क्योंकि वो अपने वादों के मुताबिक यहाँ मौजूद है, उसके बाद यहाँ हमारे साथ है। उसने फरमाया है कि जहाँ रखी दो नदी मेरे नाम से जमा होंगे, मैं उनके दरमियान मौजूद हूँ। आइए बड़ी राजी उनके सारे से पुख्ता ईमान से खुदा को पुकारें, आज की इबादत के लिए उससे दरख्वास्त करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब शुक्रगुजारी से भर जाएं। हालेलुया, हालेलुया। आज की इबादत के लिए दुआ करें यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। हालेलुया। तेरा शुक्र हो खुदा जो तू हम सभी को अपने हुजूर में लेकर आया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। तेरा शुक्र हो खुदा, यीशु के नाम में हम तेरे हुजूर में आते हैं, यीशु के नाम में। हालेलुया, यीशु के नाम में तेरा शुक्र। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है, खुदावंद की शिफा आती है। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है,
तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस मौका, इस घड़ी के लिए तो तुम्हें हमारी ज़िंदगी में अता फरमाया। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस मसा के लिए, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इन सब खुदा खुदा लोगों के लिए जो तेरे हुजूर में आए। अपने बेटों को, अपनी बेटियों को बड़ी बरकत अता करना, ताकि खुदा खुदा ये सब लायक तौर से तेरी मदद सराई, तेरी तमजीद करने वाले हो सके। मेरे खुदा खुदा इस तरह यीशु के नाम में मिन्नत करते हैं कि शैतान की देखी अनदेखी सारी चालाकियाँ, सारे प्लान्स यीशु के नाम से रद्द हो गए ताकि मेरे खुदा खुदा हम सब मिलकर आज साधारण तौर पर तेरी प्रस्तुति, तेरी मदद सराई करने वाले हो सके। हमारी आवाज़ों को मसा कर मेरे खुदा खुदा, हमारे हाथों को मसा कर मेरे खुदा खुदा, मिन्नत और फरियाद करते हैं जितने आ चुके हैं उन सभी को बड़ी बरकत देना, उन्हें छू लेना। जितने आने का इरादा रखते हैं उन सभी को अपने प्यार की डोरियों से अपने हुजूर में लेकर आना। इस तरह खुदा खुदा मस्तिष्क में अपने बेटों को, अपनी बेटियों को बखूबी तौर पर इस्तेमाल करना, ताकि मेरे खुदा खुदा हम सब मिलकर लायक तौर से तेरी प्रस्तुति कर सके, अपनी आवाज़ों का, अपने खुदा खुदा गलों का इस्तेमाल करने वाले हो सके। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो दुआओं को सुनता और कबूल फरमाता है, और सारा वक्त तेरे पाक पवित्र हाथों में दिए देते हैं। ये सब कुछ मांगते हैं खुदा तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रस्तुति के आगाज में ज़बूर 145 गाएंगे, दूसरा हिस्सा, दूसरा वज़न। निहायत है रहीम खुदा मेहरबान, निहायत है रहीम खुदा मेहरबान मेहरबान मेहरबान, निहायत है रहीम खुदा मेहरबान मेहरबान मेहरबान। ओ धीरे उसे सदा मेहरबान मेहरबान मेहरबान। ओ धीरे उसे सदा मेहरबान मेहरबान मेहरबान। निहायत है खुदा मेहरबान मेहरबान मेहरबान। ओ धीरे उसे सदा मेहरबान
अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए मेरे साथ लेकर 111 तुसी गाओ सुना तुसी रब दी गाओ सुना तुसी रब दी गाओ सुना तुसी रब दी तुसी गाओ सुना अपने हाथों को इस्तेमाल करते हुए ऐसा मिलकर नंबर 27 में तेरी शान जलाली ना सजा तेरी धन धन लोग कहने तेरी शान जलाली ना सजा तेरी धन धन लोग कहने
खूबसूरत गीत गाएंगे जो हम सबको आता है। गीत नंबर 317 है, आज यीशु की हुजूरी देखो आए शिफा दा देखो। आज यीशु की हुजूरी देखो आए शिफा दा खुले आए, रूहे पाक दा छा गया जला, आज करेगा तेनू बहार, जेड़ा बनदा है मुंह तेरे आए शिफा दा खुले तो इसी तरह आप मस्तिष्क में मजीद आगे बढ़ते हुए अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए मेरे साथ मिलकर बहुत खूबसूरत गीत है, हम सब गाएंगे। गीत नंबर 232 है, जलाली तो यहोवा है खुदा। पाक रहूं मैं देखूं यीशु की तरह, तुझ में रहूं मैं शाम सुबह यीशु की तरह, जलाली तू खुदा यहोवा है खुदा।
एक और है मेरे पास, हर कोई आके यीशु बादशाह जलाता, हर कोई आके यीशु बादशाह जलाता, यीशु बादशाह जलाता। दुनिया दे कोई नहीं जे, दुनिया दे कोई नहीं जे नासरीद नादा, नासरीद नादा। आइए सभी के ऐसा करेंगे, हर कोई आके यीशु बादशाह जलाता, यीशु बादशाह जलाता, हर कोई आके यीशु बादशाह जलाता, यीशु बादशाह जलाता। दुनिया में कोई नहीं है, दुनिया में कोई नहीं है नासरीद नादा, नासरीद नादा। हर कोई आके यीशु बादशाह जलाता, यीशु बादशाह जलाता। ओले सोने रूप के, ओले सोने रूप के, चल तारे दिखे ने, चल तारे दिखे ने, चल तारे दिखे ने, चल तारे दिखे ने। सोने तो सोना यीशु नासरी जलाता, यीशु नासरी जलाता। दुनिया में कोई नहीं है, दुनिया में कोई नहीं है नासरीद नादा, नासरीद नादा। हर कोई आके यीशु बादशाह जलाता, यीशु बादशाह जलाता। कोई आके यीशु बादशाह जलाता, यीशु बादशाह जलाता। सुखारे भरी होए, ओदी बादशाही है, ओदी बादशाही है, ओदी बादशाही है, ओदी बादशाही है। रंगदा हयात जेड़ा भले भले हारा, जेड़ा भले भले हारा। रंगदा हयात जेड़ा भले भले हारा, भले भले हारा। दुनिया में कोई नहीं है, दुनिया में कोई नहीं है नासरीद नादा, नासरीद नादा। हर कोई आके यीशु बादशाह जलाता, यीशु बादशाह जलाता। हर कोई आके यीशु बादशाह जलाता, यीशु बादशाह जलाता। दुनिया में कोई नहीं है, दुनिया में कोई नहीं है नासरीद नादा, नासरीद नादा। हर कोई आके यीशु बादशाह जलाता, यीशु बादशाह जलाता। हर कोई आके यीशु बादशाह जलाता, बादशाह जलाता। सभी के कहेंगे हालेलुया, इसे हालेलुया। इसी तरह एक आखिरी गीत गाएंगे और अपने आप को खुदा के कलाम के लिए तैयार करेंगे। हमने इसकी खूब कोशिश की है, मज़ीद कर रहे हैं और ज़्यादा हिम्मत ताकत मांगेंगे ताकि हम और अच्छे तरीके से उसकी प्रस्तुत कर सकें। एक और खूबसूरत गीत है जो हम सभी को आता है, गीत है रंग छटे आए मेरे रंग छटे आए, रंग छटे आए मेरे रंग छटे आए, अपने लहू
आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने आप को खुदा के कलाम पे ध्यान करें, तो खुदा हमसे बात करने को है। हालेलुया हालेलुया। आए हम सब उसकी हम सताइश, जिस तरह हमने उसके अंदर सताइश की है, इसी तरह हम उसकी हज़ूरी में अपने होठों को खोलेंगे, अपने आप को उसके कलाम के लिए तैयार करेंगे। खुदा से तमाश करेंगे, खुदा आज का कलाम मेरे लिए हम सभी के लिए हो, ताकि तेरे कलाम को सुनकर उस पर अमल कर सकें। हालेलुया हालेलुया। आए हम सब दुआ करना शुरू करें आज के कलाम के लिए। हालेलुया। आज के खूबसूरत सेशन के लिए दुआ करें। अच्छा, वो क्रिस्टियाना से भी दुआ में रहना करते हैं, कलाम के लिए दुआ करें। यस यीशु के नाम खुदा के खादिम से कोई यहाँ पर आए और हम सब में आज का कलाम करेंगे। खुदा यीशु के बाद और मुक़द्दस नाम में आप सब कुछ करते हैं। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जहाँ मेरे लोग हैं मैं उनके दरमियान में हूँ। वो हमारे दरमियान में होता है, हमारे बीच में होता है, हमारी रहनुमाई करता है, ताकि हम उसके कलाम की रोशनी में चलकर उन मकामों को हासिल कर सकें जिसका उसने अपने लोगों से वादा किया है। तो ये सब कुछ खुदा ने अपने मुक़द्दसीन के लिए वादे फरमाए हैं, ताकि उन पर गौर किया जाए और उनके मुताबिक चला जाए। हम अपनी ज़िंदगी के इस्तेफादे के लिए कलाम मुक़द्दस में से इमसाल की किताब उसका 7वां बाब और उसकी पहली दूसरी आयत पर गौर करेंगे। इमसाल की किताब 7वां बाब पहली दूसरी आयत। खुदा अपने कलाम के वसीला से अपने लोगों का रहनुमा था और रहनुमा है। अपने लोगों को हिदायत करता था, आज भी हिदायत करता है, और वो ये चाहता है कि उसके लोग उसके कलाम की हिदायत में चलें। इसकी पहली दूसरी आयत है, जो भी पढ़ना चाहे उसके लिए मौका होगा। इमसाल की किताब 7वां बाब पहली दूसरी आयत। ऐ मेरे बेटे, मेरी बातों को मान और मेरे फरमान को निगाह में रख। मेरे फरमान को बजा ला और जिंदा रह। मेरी तालीम को अपनी आँख की पुतली जान। खुदा की बरकत उसके मुक़द्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर। कलाम मुक़द्दस का जब हम मुताला करते हैं तो खुदा ने अपने खादिम दाऊद को एक बेटा दिया जिसका नाम सुलेमान है। तो खुदा ने सुलेमान को बादशाही अता की, इस्राएल का बादशाह हुआ, और ऐसा बादशाह जिसकी नज़ीर आज दुनिया में नहीं मिलती। ऐसा आकिल और इस तरह का खुदा से डरने और खुदा के साथ चलने वाला बादशाह, जो अक्ल में, दौलत में और हर तरह के फरमान से मामूल है।
जब हम इसकी दूसरी आयत का मुताला करते हैं तो लिखा है, मेरे फरमान को बजा ला और जिंदा रह। खुदा अपना इल्हाम अपने बंदे मुकद्दस सुलेमान को देता है और फरमा रहा है, मेरे फरमान को बजा ला और जिंदा रह और मेरी तालीम को अपनी आंख की पुतली जा। खुदा मुकद्दसीन को अपने बेटे और बेटियां कहता है जो उसके कलाम को अपनी ज़िंदगी में जगह देते हैं, जो उसके कलाम के मुताबिक चलना चाहते हैं, जो उसके कलाम को अपनी ज़िंदगी में पूरा करते हैं। उन्हें वो एक दर्जा देता है, उन्हें एक लक़ब देता है कि वो उसके बेटे और उसकी बेटियां हैं और मैं उनका बाप हूँ। खुदा ये बयान करता है कि तमाम मुकद्दसीन जो मेरे फरमान को मानते हैं वो मेरे बेटे और मेरी बेटी हैं। दुनिया में किसी मजहब में, किसी कौम में इस तरह की कुर्बत खुदा के साथ ना थी और ना हो सकती है। खुदा को बाप कोई नहीं कह सकता। उसकी वजह है कि वो ये समझते हैं कि अगर खुदा को बाप कहा तो इसका मतलब है कि हम उसके बेटे बेटियां होंगे और उसकी मेरास के वारिस हैं या उसके सारे कामों में शरीक होंगे। ये रूहानी बात है। खुदा मुकद्दसीन को अपने बेटे बेटियां कहता है, ये रूहानी बात है। हम रूहानी तौर पर खुदा के बेटे और उसकी बेटियां। लेकिन सुलेमान से खुदा बात करता है पहली आयत में 7वें वाक्य की, ऐ मेरे बेटे मेरी बातों को मान और मेरे फरमान को बजा। खुदा से बात करता है इसलिए कि खुदा मुकद्दसीन का बाप है और तमाम मुकद्दसीन उसके बेटे बेटी हैं। और मुकद्दसीन से कलाम करने के लिए कहता है कि तू मेरा बेटा है और तू मेरी बेटी। उन्हें सलाह देता है, उनकी रहनुमाई करता है, उन्हें अच्छी राह दिखाता है, उन्हें हिकमत और दानाई से मामूर करता है, दुनिया में उन्हें इस्तेमाल करता है ताकि सच्चे खुदा को बयान किया जा सके। मेरे फरमान को बजा ला और जिंदा रह। कलाम में लिखा है कि कलाम जिंदगी है। खुदा का कलाम जिंदगी रखता है। जो कोई उसके कलाम को अपनी जिंदगी में जगह देता है उसकी जिंदगी इस जिंदगी के साथ मिलकर रूहानी और हमेशा की जिंदगी बन जाती है। ये जीते जी है। जो शख्स जिस्म में है इस कलाम को अपनी जिंदगी में पूरा करता है, करती है, उसके लिए लाजिम है कि वो खुदा के फरमान को अपनी जिंदगी में जगह देते हुए, अपने खुदा की ताज़ीम करते हुए उसके फरमान को बजा, उसके फरमान के मुताबिक चलने की कोशिश करे। जब वो कोशिश करेगा तो खुदा उसकी रहनुमाई करेगा। खुदा रहनुमाई करता था, आज भी करता है। वो ये चाहता है कि उसके लोग उसकी रहनुमाई में चलें ताकि वो इब्लीस पर हर दौर में गालिब रहे, उसकी सोचों पर गालिब रहे और उसके तमाम कामों को जान सके और फिर ये ना कहें कि ये आजमाइश थी और मैं इस आजमाइश में पूरा नहीं कर सका। खुदा कलाम में मुकद्दस में लिखा है किसी को नहीं आजमाता, वो अपना फरमान जारी करता है और जो उसके फरमान पर अमल करता है वो इब्लीस और उसकी सारी कुदरतों पर गालिब आता था और आज भी आता है। याकूब रसूल का खत है, उसका पहला बाब है, ये मेरे और आपके लिए है ताकि हम खुदा के कलाम की हिदायत में चलकर उसकी ताज़ीम करें। पहले बाब की 14वीं आयत है। हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खिंचकर और फंस कर आजमाया जाता है, फिर ख्वाहिश हमला होकर गुनाह को जनती है
और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। अगर खुदा का फरमान हमारे सामने हाल है, अगर मैं और आप और तमाम मुक़द्दसीन खुदा के फरमान के मुताबिक चलने की कोशिश करते हैं, तो लिखा है कि वो अपने फरमान के वसीला से अपने खादमों को हर आजमाइश पर गालिब आने की ताकत बख्शेगा और इब्लीस शर्मिंदा। इब्लीस खुदा के लोगों की आजमाइश करता है, लेकिन जो खुदा के लोग हैं आजमाइशों पर गालिब आते रहे हैं, आजमाइशों पर मुकम्मल तौर पर गलबा पाते रहे हैं। चाहे दौर कैसा भी हो, खुदा अपने लोगों को अपने फरमान से मामूर करता और उसके लोग उसका फरमान रखते हुए इब्लीस पर गालिब आते रहे। खुदा की रजा है कि उसके लोग उसके फरमान को अपनी जिंदगी में जगह दें, क्योंकि फरमान चिराग है, फरमान नूर है, फरमान से रोशनी निकलती है। ये चिराग से तस्वीर दी है इसे, तो चिराग का काम अंधेरे को दूर करना। कलाम मुकद्दस में अंधेरे को गुनाह से ताबीर किया है, गुनाह से तस्वीर दी है, और रोशनी को, उजाले को हमेशा की जिंदगी से, रास्तबाजी से, खुदा की कुर्बत से। इसी तरह लिखा है खुदा चाहता है कि उसके लोग हर तरह की आजमाइश पर गालिब हैं, क्योंकि इब्लीस का काम आजमाना है, उसकी आजमाइश करनी है। इब्लीस ने खुदा यीशु मसीह को भी आजमाया, लेकिन लिखा है कि खुदा यीशु मसीह ने उस फरमान को जो उसके अंदर था उसी के साथ इब्लीस को मखलूब किया, उस पर गालिब आया। पहली आजमाइश खुदा यीशु मसीह की इब्लीस ने की कि अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा ये पत्थर रोटियां बन जाए। उसको पता था ये फरमाएगा, ये फरमान जारी करेगा और पत्थर रोटियां बन जाएंगे। लेकिन कलाम में लिखा है कि जिससे वो बात कर रहा है उसको भी पता है कि ये खुदा का बेटा है, ये फरमान है, यही कलाम है जो मुजस्सम हुआ है, जिसने जिससे इख्तियार किया। खुदा यीशु ने बड़े नरम लहजे में कहा कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता न रहेगा, बल्कि हर वो उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। कलाम या खुदा का फरमान मेरी और आपकी और तमाम मुक़द्दसीन की रहनुमाई करता रहा है, आज भी करता है। चाहता ये है कि उसके मुक़द्दसीन उससे उसका फरमान हासिल करें, उसके फरमान को निगाह में रखें, उसके फरमान की ताज़ीम करें। जब वो खुदा के कलाम की, खुदा के फरमान की ताज़ीम करेंगे तो ये फरमान उसकी मुहाफ़ज़त करें। इसके मुताबिक अपने आप पर गौर करना है। तो ये वाज़ेह है कि खुदा फरमाता है कि खुदा अपने फरमान को अपने लोगों पर जारी करता है, और जब वो इस बात का इजहार करता है मेरे फरमान को बजा ला या इसको अमल में ला। बजा लाने का मतलब होता है अमल में लाना, पहले गौर करना फिर अमल में लाना। खुदा मुझसे और आपसे अमली जिंदगी चाहता है, अमली, थकियानौसी जिंदगी नहीं चाहता, पुरानी जिंदगी नहीं चाहता, नई जिंदगी चाहता है। और फिर लिखा है और मेरी तालीम को अपनी आंख की पुतली जान। जिस्म में तमाम अज़ा जो खुदा की तरफ से हैं, ये इंसान के लिए है, उसके काम के लिए। लेकिन कलाम में लिखा है कि आंख रास्ता दिखाती है, आंख
उसे परखना सिखाती है। आंख देखती है कि आगे क्या है, पानी है, आग है, खाई है या किसी और तरह का खतरा है, आंख देखती है। तो मुबारक वो हैं जो जिस्मानी और रूहानी आंख रखते हैं। तो लिखा है, मेरी तालीम को अपनी आंख की पुतली जान, क्योंकि आंख अगर ज़ाया हो जाए तो बड़े से बड़ा पहलवान भी आजिज आ जाता है, वो मोहताज हो जाता है। लेकिन खुदा अपने लोगों को मोहताज नहीं होने देना चाहता। वो ये चाहता है कि उसके लोग उसके कलाम की हिदायत में चले और उसके कलाम को अपनी राबरी में चलाने के लिए इस कलाम को अपनी आंख की पुतली जाने, इस कलाम को अपनी तालीम बना ले, क्योंकि लिखा है कि तालीम नूर है। तो यहाँ लिखा है, मेरी तालीम को अपनी आंख की पुतली जान, इसकी हिफाजत कर। फिर कलाम में लिखा है, अपनी रूहानी तालीम की हिफाजत कर, अपनी तालीम की जो खुदा की तालीम तुझे दी गई है उसके मुताबिक चल, उसकी कदर करनी है, उसके मुताबिक चलना है। जब उसकी कदर करनी है, उसके मुताबिक चल रहा है, तो लिखा है कि खुदा अपने फरमान को अपने लोगों की जिंदगी में पूरा करता है। जिन अंबिया ने खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में पूरा किया, इन फरमानों को मानते रहे, जिन इसराइल के बादशाहों ने खुदा के फरमान को पूरा किया और जो इस फरमान से हटकर चले, इन दोनों का हाल कलाम मुकद्दस में मौजूद है। ना फरमानों को, चाहे वो बादशाह या नबी हो या बुजुर्ग हो या काहिन हो, ना फरमाने की खुदा ने उनको सजा जरूर दी। लेकिन जो फरमाबरदार है उनकी वो हिफाजत करता है। खुदा कहता रहा, ये मेरी आंख की पुतली के बराबर, जो मेरे बंदे को छेड़ता है वो मेरी आंख की पुतली को छेड़ता है। तो आंख की पुतली, आंख में एक छोटा सा निशान है जिसमें रोशनी होती है, पूरी आंख में रोशनी नहीं होती। अगर वो निशान जिसको हम देखते हैं वो ज़ाया हो जाए तो आंख ज़ाया हो जाएगी। अजीज भाइयों और बहनों, मेरी बेटियों, मेरे बेटों, खुदा ये चाहता है कि हम उसके फरमान को अपनी जिंदगी में चला दें, उसका फरमान हमारी रहनुमाई करे, हम उस फरमान के पीछे चलते हुए, उसे लब्बैक कहते हुए, उसकी ताज़ीम करते हुए, उस कलाम को जो हमें दिया जाता है, उस फरमान को जो हमें दिया जाता है, खुद भी अमल करें और दूसरों पर भी इस बात को वाज़ेह करें कि इस कलाम पर, इस फरमान पर अमल करके हम जिंदगी के वारिस बन सकते। ये सहूलतें जहान में किसी के पास नहीं है। ये कलाम जो हमें खुदा की तरफ से इल्हाम मिला है, इसमें ये जिम्मेदारी है कि जो मेरे कलाम पर अमल करता है वो हमेशा जिंदा रहेगा, कायम व दायम रहेगा और इब्लीस और उसकी सारी कुदरतों पर गालिब रहेगा। खुदा मुझे और आपको अपने फरमान को समझने, जानने और अमल करने की भारी करें। आए अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करें, सोचें, समझें कहाँ तक हमने खुदा के फरमान पर अमल किया है, और अगर ठीक तौर से आज से पेश हमने खुदा के कलाम पर, खुदा के फरमान पर जो हमें दिया गया अमल नहीं किया, तो आज मौका है, हमें मौके को ज़ाया नहीं करना। कलाम में लिखा है, वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे। हमें बुरे दिनों में अच्छी चीज़ों की उम्मीद रखनी, क्योंकि हमारा खुदा हमें अच्छे दिन देना चाहता है, अपनी कुर्बत में रखना चाहता है, हमारी रहनुमाई करना चाहता है। हम अपने आप को बंद करेंगे, दुआ करेंगे अपने लिए और दूसरों के लिए। जलाल के बादशाह, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं कि तू यहाँ मौजूद रहा, तेरे बच्चों ने तेरी हम्दो सना की है
इन पर तेरी बरकत चाहता हूँ। तेरा आसमान खुला रहे और तुझ में कायम व दायम रहे और सदा तेरी हमदो सना करते रहे। हम जितने आए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और जो नहीं आए उनके लिए बरकत चाहते हैं। खुदा जो बीमार हैं उनके लिए शिफा चाहते हैं, बेरोजगार हैं रोजगार चाहते हैं, परेशान हैं शादमानी चाहते हैं। हर तरह की आजमाइश पर गालिब आने के लिए हिकमत और दानाई बख्शते हैं। हम सबकी बड़ी मदद करना खुदा, अपने साथ वफादार बना, रूह और सच्चाई से चलने का फजल दे और हमारी जिंदगियां तेरे जलाल का सबब बने। तेरा कलाम तेरा फरमान मेरे और हम सब के लिए मशले राह हो। हमें खुदा तेरे कलाम की रहनुमाई में चलते हुए, तेरे कलाम की रोशनी में चलते हुए हमेशा की जिंदगी को हासिल कर सके। तमाम बीमारों के लिए, परेशान हालों के लिए, तमाम मुश्किल में घिरे हुए लोगों के लिए मुकम्मल आज़ादी चाहते हैं, रहनुमाई चाहते हैं, मुआवजा चाहते हैं। कोरोना के सारे असरात तेरे पाक लहू की धारों से खत्म हो गए। तेरा नाम जलाल पाया खुदा। दुनिया भर में कोरोना के तमाम असरात यीशु मसीह नासरी के नाम से खत्म हो गए। ऐ खुदा तू अपने लोगों को अपने हाथ में ले, जो इसकी जद में है वो तमाम के तमाम सेहतियाब होकर अपने घरों को लौटे और तेरी शुक्रगुजारी करें। बाप, कौमों में, कबीलों में तेरे नाम को इज्जत मिले है खुदा। लोग जोक दर जोक तेरे सच्चे कलाम को कबूल करें। तेरा कलाम जिंदगी है और तेरा कलाम जिंदगी देने की ताकत रखता है। खुदा पाक अपने लोगों की मदद करे, आइंदा के लिए अपने लोगों को बरकत दे, ताकि इब्लीस उसकी सारी चालों को समझे, उन पर गालिब आए और सदा तेरे फरमान को अपनी जिंदगी में जगह देकर तेरी शुक्रगुजारी करें। आज जो नहीं आए तेरी बरकत चाहते हैं खुदा, ताकि आइंदा वो तेरे हुजूर में आए और हर चीज़ से ज़्यादा तुझे इज्जत दें, हर चीज़ से ज़्यादा तेरी ताज़ीम करें, क्योंकि तू ही है जो रोज़गार बख्शता है, तू ही है जो सेहत और सलामती बख्शता, और तू ही है जो अपने लोगों की रहनुमाई करता है। सबकी मदद करना, तेरे खादमों पर तेरे कलाम के दरवाजे खुलते रहें, कलीसियाएं बेदार होती रहें, कौमें बेदार होती रहें। खुदा कौमें तेरे कदमों में आए, मज़ाहब तेरे कदमों में आए, सच्चाई को कबूल करें और हमेशा तेरे साथ रहकर तेरी शुक्रगुजारी करें। हम सब की मदद करना, अपने कायम रहने का फजल दे मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। आए वो दुआ करें जो खुदा यीशु ने सिखाई है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहे, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूर वालों को मुआफ़ करते हैं, तू हमारे कसूर हमें मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफ़ाक़त व शराकत हम सब पर, कुल ईमानदारों पर, इस जमात पर और मसीह के खून खरीदों पर जो दुनिया भर में है, अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। शुक्रिया। बात ख़त्म है, सलामती से जाए। खुदा के साथ।